हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 6 जिसका नाम था नए प्रश्न और नए विचार। बच्चों, इसके दो भाग हमने पूर्ण कर लिए थे। वहीं तीसरे भाग में हम बात करेंगे इसके संघ, अर्थात जो पहले और दूसरे भाग में हमने बात की थी कि जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा दो अलग अलग धर्म चलाए जाते हैं, जिसका पहले का नाम था बौद्ध धर्म और दूसरे का नाम था जैन धर्म। वहीं देखा कि जो ये दोनों धर्म है और इनके जो प्रचार प्रसार करने वाले जो अनुयायी हैं और इनके जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा इस धर्म के प्रचार प्रसार और इन संदेशों को व्यक्तियों और लोगों के बीच में फैलाने के लिए आम लोगों की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, उसका उपयोग इनके द्वारा किया जाता है ताकि इनके संदेश अधिक से अधिक लोगों को समझ में आ सके। वहीं दूसरे भाग में हमने देखा कि जो उपनिषद है और उनमें किस प्रकार के ज्ञान का संकलन किया गया और उनका शाब्दिक अर्थ था गुरु के समीप बैठना। वहीं बच्चों, तीसरे भाग में हम बात करेंगे इसमें कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, इनके रुकने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी, ये भ्रमण करते करते कहाँ पर शरण लेते थे, कहाँ पर इनका निवास होता था, इन सभी के बारे में हम इस भाग में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संघ। बच्चों, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करना क्या है, आवश्यक है। महावीर स्वामी जैन धर्म, वहीं महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनका धर्म कौन सा है बच्चों, बौद्ध धर्म। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनका मानना है कि सच्चे ज्ञान की यदि प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां ये लोग एक साथ में रह सके। तो बच्चों, जो घर का त्याग करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो एक संगठन बना उसका नाम क्या था, संघ। और इस संघ नामक संगठन में ये लोग क्या करते थे, एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम हैं वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अर्थात ये विनय पिटक क्या है बच्चों, बौद्ध ग्रंथ है। और इस बौद्ध ग्रंथ में क्या है कि जो इस संघ में रहने वाले जो भिक्षु हैं, उनके रहने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आपको किस किस प्रकार से ध्यान साधना करनी है और किस प्रकार से लोगों में अपने विचारों को फैलाना है। इसी से हमें पता चलता है कि संघ में स्त्रियों और पुरुषों के लिए रहने की क्या थी, अलग अलग व्यवस्था थी। इस नियमावली से बच्चों ये पता चलता है कि इस संघ में भिक्षु और जो भिक्षुणियां होती थी, स्त्री और पुरुष, उन सभी के लिए रहने की क्या थी कि अलग अलग व्यवस्था होती थी। इसका पता हमें विनय पिटक नामक जो बौद्ध ग्रंथ है इससे पता चलता है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बच्चों, इनका नाम आता है त्रिपिटक। ये सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसमें सबसे पहले है विनय पिटक, एक है बच्चों इसमें सुत्त पिटक, वहीं तीसरा है अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये क्या है बच्चों, बौद्ध धर्म के मुख्य क्या हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। इनका आप आगामी जो कक्षाएं आएगी उनमें अध्ययन करने को ये मिलेंगे आपको, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। वहीं बात करें कि इस विनय पिटक में क्या है बच्चों कि ये जो संघ नामक एक संगठन है, इस संगठन में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम है उनका संकलन इस पिटक के अंतर्गत किया गया है। अब बच्चों, यहाँ पे एक बात अपने को ये समझनी चाहिए कि संघ नामक एक इस शब्द का प्रयोग हमने इसके पहले के भागों में, अध्यायों में भी किया था। वहां पे अगर बात करें कि जो गण और संघ नामक दो शब्द थे, गण व संघ, और इस संघ और जो पहले का संघ था उसमें क्या फर्क था कि ये क्या था बच्चों, शासन व्यवस्था का क्या था, एक प्रकार था। अर्थात शासन करने का जो तरीका होता था वो इस गण और संघ के माध्यम से किया जाता था। वहीं बच्चों, बात करें इस संघ की तो ये संघ शासन करने का तरीका
या फिर शासन से इसका किसी भी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये संघ केवल और केवल क्या है, एक संगठन है। और इस संगठन में क्या कर रहे हैं, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है अर्थात भिक्षु और भिक्षुणियां हैं वो रह रहे हैं साथ में और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जो पिछले अध्यायों में हमने देखा था गण और संघ, वो संघ एक शासन व्यवस्था का प्रकार था, किस प्रकार से शासन किया जाए उसमें उस प्रकार के जो नियम थे उनका संकलन किया गया था। वहीं ये जो संघ है ये क्या है, एक संगठन मात्र है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, इसके लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। बच्चों यहाँ पे देखें कि जो ये संघ है इसमें सभी व्यक्तियों का प्रवेश क्या है, संभव है, कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। इसके लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। जो दास हैं उनको अपने स्वामी से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि बच्चों जो दास हैं वो स्वामी की निजी संपत्ति समझी जाती थी इस समय, इसलिए जो दास हैं इनको संघ में प्रवेश लेने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, अपने जो स्वामी है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और जो राजा के यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको राजा से अनुमति लेनी होगी। कर्जदार कोई भी व्यक्ति है तो जिससे कर्ज लिया है अर्थात जो देनदार है, देनदारों से इनको अनुमति लेनी होगी। यदि एक स्त्री की बात करें तो उसको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यहाँ प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष अत्यधिक सादा जीवन जीते थे और अपना अधिकांश समय किस में बिताते बच्चों, ध्यान करने में बिताते थे। अब बच्चों यहाँ पे एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि इस संघ में प्रवेश लेने के लिए सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की क्या है, प्रतिबंध से जोड़ा गया नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनको अपने जो संरक्षक है उनसे अनुमति ही लेनी हो रही है। वहीं बात करें इसके पहले जो संघ था उसमें किसी भी प्रकार के जो ये दास हैं, महिलाएं हैं या जो शिल्पकार हैं उनकी अनुमति क्या थी, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी। वहीं इस संघ में क्या है, सभी का प्रवेश क्या है, खुला प्रवेश है, कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश ले सकता है। ये लोग दिन में एक निश्चित समय में क्या करते, शहरों और गांवों में जाते और भिक्षा मांगते। और इसी कारण इन्हें जो पुरुष होते हैं उनको भिक्षु और जो स्त्री या महिला है उसको क्या कहेंगे, भिक्षुणी कहेंगे। इन लोगों का कोई भी काम नहीं होता था, इन लोगों का काम होता था कि एक दिन के निश्चित समय में शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, ये अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ में अपने जो पेट भरने के लिए क्या मांगेंगे, भिक्षा के रूप में भोजन को मांग कर ये क्या करते थे, भोजन ग्रहण करते थे। और जो इसमें पुरुष होते थे वो तो भिक्षु कहलाते थे और जो महिलाएं हैं वो भिक्षुणी कहलाती है। ये आम लोगों को शिक्षा देते और एक दूसरे की क्या करते, सहायता भी करते थे। विभिन्न प्रकार के आपसी जो विवाद होते थे उनका निपटारा करने के लिए ये लोग क्या करते थे, बैठकों का आयोजन करते थे और उसमें किसी भी प्रकार के जो विवाद होते थे इन विवादों का निपटारा इन बैठकों के द्वारा इनसे किया जाता था। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास इत्यादि सभी प्रकार के लोग और वर्ग क्या थे, शामिल थे। वहीं जो इसके पहले की जो संघ एक शासन व्यवस्था का प्रकार था, वहीं उसमें देखें कि हमने मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास जो इस प्रकार के वर्ग हैं उनको उसमें प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। अब देखें एक शब्द है विहार, और विहार से क्या तात्पर्य है इसका देखें बच्चों। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक दूसरे स्थान पर क्या करते, घूमते हुए अपने उपदेश दिया करते थे। लेकिन बच्चों पूरे वर्ष में एक समय कठिन समय आता था, वो था वर्षा काल का समय। अर्थात जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जब उनके लिए क्या होता, चलना क्या हो जाता था, कठिन हो जाता था, तो वे एक ही स्थान पर क्या करते थे, निवास करते थे। और ऐसी स्थिति में वे अपने अनुयायियों के द्वारा जो उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास है, जो कच्चे झोंपड़ियों के लकड़ियों के घर होते थे, और बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो प्राकृतिक गुफाओं में ये लोग रहते थे। अर्थात जो ये वर्षा ऋतु का समय है इसमें ये लोग अपने जो अनुयायी होते थे उनके द्वारा अस्थायी प्रकार के जो निवास बनाए जाते थे उनके अंतर्गत ये लोग रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में इनके लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था, उन गुफाओं में ये लोग क्या करते थे, वर्षा ऋतु का समय काटते थे। और इस ऋतु में ये एक ही स्थान पर रहते थे क्योंकि इस ऋतु में इनके लिए पैदल चलना क्या होता था, कठिन और दुष्कर हो जाता था, इसीलिए ये एक ही स्थान पर रहना उचित समझते थे। अब देखें कि आगे जो धीरे धीरे है, पहले आप बात करें इसके बारे में कि ये जो समय की मांग के अनुसार भिक्षु और भिक्षुणियों ने क्या किए, स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक जो स्थायी शरण होते हैं, अर्थात
इनको इस प्रकार से लगने लगा कि हमें अब स्थायी रूप से अपने निवास या शरण का निर्माण किया जाना चाहिए। स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया इन्होंने और इस प्रकार से बनाए गए जो शरण स्थल हैं वो क्या कहलाए बच्चों, विहार कहलाए। अर्थात जो ये भिक्षु और भिक्षुणियां हैं इनके लिए स्थायी प्रकार से और हमेशा के लिए जो बनाए गए निवास स्थान है, शरण स्थान है, उनको क्या कहेंगे, विहार के नाम से जानेंगे। अब ये विहार कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से बनते थे, देखिए बच्चों, आरंभिक विहार लकड़ी के, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग भी प्रारंभ किया गया। वहीं पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो पहाड़ियों को खोदकर गुफाओं के रूप में इन विहारों का इन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए निर्माण किया गया था। प्राय इन विहारों का निर्माण किसी धनी व्यापारी के द्वारा, जो पैसों से अधिक धनी होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे, उनके द्वारा, या फिर राजा के द्वारा, या फिर जो भूस्वामी भू संपत्ति होते थे इनके द्वारा क्या होता, दान में दी गई जो भूमि होती थी उसके ऊपर इन विहारों का निर्माण किया जाता था, ताकि ये लोग क्या कर सके, जो कठिन समय है उसमें स्थायी रूप से हमेशा के लिए शरण ले सके। स्थानीय व्यक्ति बच्चों इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते, वस्त्रों की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था करते, और इनसे ये लोग शिक्षा भी ग्रहण किया करते थे। धीरे धीरे बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ में बाहरी क्षेत्रों और आसपास के देशों में, अर्थात जो अपने एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला हिस्सा है जिसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इस प्रकार के जो देश हैं इनमें बौद्ध धर्म धीरे धीरे उपमहाद्वीप के बाहर भी फैल गया। अब देखें बच्चों, हमने देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये नए धर्म उत्पन्न हो रहे थे इस समय, जो ब्राह्मणों के द्वारा, या फिर कहें कि जो वैदिक काल में जो व्यवस्था चल रही थी अर्थात वर्ण व्यवस्था, उसमें कठिनता के फलस्वरूप इन धर्मों का उदय हुआ था। लेकिन बच्चों बात करें कि ब्राह्मणों के द्वारा इनके समानांतर एक नई व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और यह व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अब आश्रम व्यवस्था में बच्चों क्या करेंगे, जो व्यक्ति है उसके जीवन को 100 साल का मानेंगे और इस 100 साल का मान के बच्चों इस जीवन के क्या कर देंगे, 4 भाग कर देंगे। और ये चारों ही भाग कितने वर्ष के होंगे बच्चों, 25-25 वर्ष के समान भाग होंगे ये चारों। और इन चारों भागों को किस नाम से जानेंगे, आश्रम के नाम से जानेंगे। अर्थात एक व्यक्ति को जो सामान्य जीवन जिसका 100 साल मान के 4 भागों में बांटकर एक व्यवस्था प्रारंभ की गई और उस व्यवस्था का नाम था आश्रम व्यवस्था। अब देखें बच्चों, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का क्या किया, विकास किया। और आश्रम शब्द का तात्पर्य यहाँ पर बच्चों लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। बच्चों सामान्यतः हम आश्रम से क्या तात्पर्य लगाते हैं कि गुरु और शिष्य के द्वारा जो ध्यान लगाने के लिए एक स्थान विशेष होता है उसको आश्रम के नाम से जानते हैं, लेकिन उस आश्रम का इस आश्रम से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। जीवन के ये चरण है और इन चरणों को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, वहीं चौथा और अंतिम है अपना संन्यास आश्रम। देखिए बच्चों, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसको 0 से लेके 25 वर्ष तक का जो समय है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाएगा, इसके नियमों को पालन किया जाएगा। वहीं बात करें 25 वर्ष से जो 50 वर्ष का जो समय है, 25 वर्ष से 50 वर्ष का ये जो समय है ये गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जिया जाएगा और इसमें क्या होता था, मुख्यतः विवाह करना होता था और गृहस्थी के जो नियम हैं उनका पालन करना होता था। 50 से 75 वर्ष का जो समय है वो बच्चों वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत, वहीं सबसे अंतिम आश्रम है 75 से 100 वर्ष जिसका समय है उसको संन्यास आश्रम के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से पूरे जीवन को 100 साल मानकर इसके 4 टुकड़े कर दिए। यहाँ पे देखा हमने ब्रह्मचर्य आश्रम, वहीं 2 नंबर पे है गृहस्थ आश्रम, वहीं 3 नंबर पे बच्चों हमने देखा वानप्रस्थ आश्रम और वहीं अंतिम देखा हमने संन्यास आश्रम। अब इन चारों को ही कितने कितने भागों में बराबर
25-25 वर्ष का जो समय है उसमें विभाजित किया गया है। तो ये जो व्यवस्था थी जीवन को जीने की और जीवन के किस चरण में किस कार्य को किया जाना चाहिए, तो इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत देखें बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनसे अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे क्या जिएंगे बच्चों, सादा जीवन बिताकर किसका अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है 0 से लेके 25 वर्ष तक का जो समय है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों से ये आशा और अपेक्षा की जाती थी कि इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत इन्हें सादा जीवन जीना है और सादा जीवन जीते जीते इनको किसका अध्ययन करना है, वेदों का और वैदिक संस्कृति का अध्ययन करना है। वही बात करें दूसरा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जिसका समय है बच्चों 25 वर्ष से 50 वर्ष, इसके अंतर्गत इनको क्या करना होता था, विवाह करके जो गृहस्थी के रूप में इनको रहना होता था और गृहस्थ जीवन जीना होता था और इसी जीवन के नियमों का इनको पालन करना होता था। वही बच्चों तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम, और इसका समय था बच्चों 50 वर्ष से 75 वर्ष। इसके अंतर्गत इनको जंगल में रहकर क्या करनी होती थी, साधना और ध्यान करना होता था और अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। और सन्यासी बन जाने का जो समय होता था वो था बच्चों 75 से 100 वर्ष का समय, अर्थात जो अंतिम आश्रम है इसमें व्यक्ति को सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, अर्थात इसमें बताया गया कि जो अपना जीवन है इस जीवन का एक हिस्सा आप ध्यान करें और वेदों का अध्ययन करने में बिताएं। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए उन्हें अपने पति के द्वारा जो पालन किए जाने वाले आश्रम है उनका ही अनुसरण किया जाना होता था। स्त्रियों को इस समय तक क्या है कि जो वेद पढ़ने की अनुमति इनको नहीं होती थी, इसलिए जो पति के द्वारा आश्रम धर्म का पालन किया जाता है उसी का क्या करें, ये स्त्रियां पालन करें। अब देखिए बच्चों, अन्यत्र अपने एटलस में ईरान ढूंढना है तो आप देखेंगे बच्चों कि जो भारत से जो पश्चिमी एशिया है उसमें जाने के लिए जो रास्ता है उसमें ईरान नाम का एक देश आता है, अर्थात भारत के पश्चिम में ये स्थित है। और यहाँ पर जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर हुए थे और इनकी शिक्षाओं का संकलन इनके द्वारा जो एक ग्रंथ है जैन अवस्था, इस ग्रंथ के अंतर्गत जो जरथुस्त्र नामक जो ईरानी पैगंबर है इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है। अब जैन अवस्था की जो भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज है इनकी बात करें तो ये वेदों की भाषा से और वेदों के जो रीति रिवाज अर्थात जो वैदिक संस्कृति है उनके रीति रिवाज और वैदिक संस्कृति की भाषा इनसे काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो जैन अवस्था और जो वेदों की जो भाषा और रीति रिवाज आपस में मिल रहे हैं तो इससे ये स्पष्ट है कि इस समय में भी लोग ईरान और भारत के बीच में क्या करते थे, आते जाते थे बच्चों, इसलिए भाषा और जो संस्कृति है वो एक देखने को मिल रही है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है बच्चों, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, अर्थात अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कर्म ही इनकी क्या है, शिक्षा का मूल है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम क्या बना सके बच्चों, शांति बना सकें। यह है जैन अवस्था में शिक्षाओं का क्या है बच्चों, मूल। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का क्या रहा था, एक प्रमुख धर्म रहा और बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से क्या आए, जो उपमहाद्वीप के गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा है इसके तटीय नगरों में आकर बस गए और यहाँ आज भी ये लोग रहते हैं और ये लोग क्या थे, जो आज के लोग हैं इनके पूर्वज हैं। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कि जो जैन और बौद्ध जो धर्म है इनके अनुयायी अर्थात भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं इनके रहने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी और किसके द्वारा ये व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था में रहने के लिए जो नियम होते थे इन नियमों का संकलन विनय पिटक नामक एक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें देखने को मिलते हैं, इसका भी हमने अध्ययन किया। वहीं बच्चों
इसके जो समानांतर समय में ही ब्राह्मणों के द्वारा एक नई व्यवस्था लाई गई जो आश्रम व्यवस्था। इसमें जीवन को 4 भागों में बांटा। हमने देखा पहला भाग था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा और अंतिम था अपना संन्यास आश्रम। इन सभी के बारे में अध्ययन किया। वहीं बच्चों हमने देखा कि जो वैदिक रीति रिवाज और संस्कृति है उनका इस समय जो ईरान की जो सभ्यता और संस्कृति है उनके साथ किस प्रकार से जो मेल मिलाप हो रहा है, इन सभी के बारे में हमने देखा। इसी के साथ इस भाग में यह अध्याय क्या हो जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है और अगले भाग में हम बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।